तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग आज एक विद्यापति की दोहा है, कविता है, जो कि बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा लिखे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको देखेंगे, समझेंगे, जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। और ये बताते चले आप लोगों को कि ये जो कविता है, जैसे क्लास, देखिए कविता का तो कोई क्लास नहीं होता है, सब में ज्ञान होता है भाई। कविता का अर्थ ही होता है ज्ञान, सीखना। तो ऐसे ये क्लास 11th का है, 11th का फर्स्ट चैप्टर से कविता का लिया गया है। ठीक है, चलिए हम इसे समझते हैं, पढ़ते हैं। विद्यापति, जो कि एक बहुत ही महान कवि, इनका जन्म, ये बिहार के ही थे। इनका जो जन्म है वो अनुमानित है, उनका जन्म कोई निश्चित नहीं है। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में अनुमानतः 360 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। मैंने कोई निश्चित नहीं कि कब हुआ था, लेकिन 300 आसपास के आसपास में हुआ था, ऐसे अनुमान है। निधन भी अनुमानित है, 15वीं सदी में 1448 के आसपास में इनका मृत्यु वगैरह हुआ था। ठीक है ना। जन्म स्थान की बात करें तो बीपसी नामक गांव, जो कि बिहार में, मिथिला क्षेत्र में, बिहार के मिथिला में, मधुबनी जिला में स्थित है बीपसी। इसी बीपसी गांव में ये विद्यापति, ऐसे ही बहुत सारे वहाँ पर लेखक हुए थे, इनके बाद भी अभी भी है। बीपसी नामक स्थान पर हुआ था, बीपसी मिथिला में, मधुबनी बिहार में ही। इनकी माता का नाम था हासिनी देवी और पिताजी थे गणपति ठाकुर। शिक्षा गुरु की बात करें तो वह थे परम पंडित हरिमित्र। शिक्षा गुरु इनके पंडित हरिमिश्र और मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे, जो इनको शिक्षा दिए थे। माने मिथिला के माने जाने विद्वानों में एक माने जाते थे। आश्चर्यता की बात करें तो मतलब किनके यहाँ काम किए थे, तो मिथिला नरेश, कृति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लाखीमा देवी के यहाँ ये काम करते थे। उपाधियाँ बात करें तो अग्निनव, जयदेव, उनको उपाधि मिली, जयदेव की उपाधि, कवि शेखर की उपाधि, मैथिली कोकिल की उपाधि इन्हें दिया गया। किसे? विद्यापति जी को। ये पुकार था, उनको पुकारा गया। इन्होंने लिखा है कृति कला, भू परिक्रमणा, पुरुष परीक्षा, ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। कृति पताका, पदावली, इनका जो था ना, ये पद था। तो आइए चलिए इनके पद को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त लिखे हैं। श्री कृष्ण के माध्यम से, श्री कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में। ठीक है। कि चानन भेल विषम सरे, भूषण भेल भारे, सपन हूँ नहीं हरे आयल रे, गोकुल गिरधारी। ध्यान दीजिएगा, जब कृष्ण भगवान राधे को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, तो राधा उनके इंतजार में बैठी रह जाती है। बैठी बैठी दिन गुजरता जाता है। राधा रो रो कर कहती है कि चानन बेसल विषम सरे, भूषण भेल भारी। मतलब क्या कर रही है राधा? चानन का मतलब होता है ना चंदन, और विषम मतलब होता है विष, भीषण। ठीक है ना, चंदन में भीषण, ठीक है ना, इसका मतलब होता है भीषण। ठीक है। भूषण, ध्यान दीजिएगा, भूषण का मतलब होता है आभूषण। ठीक है ना, आभूषण, आभूषण। तो कह रही है राधा कि ये जो चंदन है ना, तो चंदन का लेप जो इतना ठंडक महसूस देता है, जो चंदन का लेप आराम देता है, ठीक है, वही चंदन का लेप, वही तेज मुझे सातिर की तरह चुभ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिस आभूषण को मैं पहनकर घुमा करती थी, लेप लगाकर घुमा करती थी, वो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहे हैं। होता है ना, कोई अपना छोड़कर चले जाए तो उसके
आगे जितने भी शौक श्रृंगार होते हैं सारे बेकार लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसी तरह ये राधा करिए कि सारे जो चंदन का लेप है ना, जो ठंडक महसूस देता था, वो आज चुभ रहा है, और जो आभूषण है वो भारी लग रहे हैं मेरे। जो भूषण है, भूषण मतलब क्या होता है? आभूषण भारी लग रहे हैं मुझे। इन गोपियों के रक्षा के लिए करने वाला दयाल कृष्ण अब सपने में भी दर्शन नहीं देता है। करें यहाँ पर कि सपने हूँ नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी। जो दिन रात मेरे साथ रहता था, मेरे बारे में कहता था, बोलता था, वो आज ऐसा समय आ गया है, रो रही है और उद्धव से कर रही है। कौन? राधा जी आज सपने में भी नहीं आता है। ऐसा कठोर हृदय वाला हो गया है श्री कृष्ण। दूसरे पंक्ति में कह रही है कि एक सरी दाढ़ी कदम तरे पथ है रथ मुरारे हरि बिन देह तगत भेल झामर भेल सारे। क्या कर रही है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रही है कि एक सरी ढाड़ी कदम तरे, कदम के वृक्ष के नीचे, कदम के वृक्ष को पिया जो है उद्धव से बात करते रहे, वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण के आने का राह देख रही है। हैरत मन का खोजन, हाँ, कदम के नीचे खड़ी है और श्री कृष्ण की राह ढूंढ रही है, देख रही है राधा कब आएंगे प्रभु, कब श्री कृष्ण आएंगे। करे कि हरि बिना देह तगल भेल, कहे कि कृष्ण के आने का इंतजार में मेरा जो देह है, देह माने शरीर जो है, वह दगल मतलब झुलस रहा है मेरा शरीर झुलस गया है। कब आएंगे श्री कृष्ण? रे झमर बेल भारी, और शरीर का वस्त्र जो है मैला हो गया है, मैला हो गया, उसके इंतजार में वो आता ही नहीं। तीसरे पंक्ति में कह रहे हैं कि जाए जाए तो है उद्धव तो है मधुपुर जाए चंद्रवदनी नहीं जियते बाध लागत काहे। क्या करिए? ध्यान दीजिए। किस पंक्ति के माध्यम से गोपिया कह रही है कि आप जल्दी मथुरा, मतलब किससे? उद्धव से। उद्धव आए थे किसको? तो मथुरा से आए थे उद्धव। उनसे कह रही है कि तुम जाओ वापस यहीं से लौट जाओ मथुरा, इससे आगे नहीं हम जाने देंगे, यहीं से आप मथुरा लौट जाओ और बता देना कि गोपिया और जीवित नहीं रहेगी। उसके जो गोपिया है राधा है वो अब जीवित नहीं रहेगी, उसे बता देना, वो आकर हमें बचा ले और हमारे मरने के पाप से मुक्त हो जाए, नहीं तो हम सब मरेंगे ना, तो पाप श्री कृष्ण को ही लगेगा, जाकर बता देना उसे। ऐसे श्री कृष्ण को रोक कर कह रही है कि नहीं, इससे आगे हम नहीं जाने देंगे। अगले लाइन है कि भनहि विद्यापति मन दय सोम गुणमति नारी आज आवत हरि गोकुल पथ चलु झटे झारी। कितना मस्त लिखा है, लिखा है कि कभी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है मथुरा से अब गोकुल आएंगे। श्री कृष्ण अब इनको विश्वास होता है कि जाकर कहेंगे मथुरा से, वो अपनी गोपियों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, वो आएंगे। उद्धव उन गोपियों एवं राधा से कहते हैं कि ध्यान से सुनो, आज कृष्ण जो है मथुरा से गोकुल आएंगे, आज कृष्ण जो है मथुरा से गोकुल आएंगे। तुम सब जल्दी से गोकुल चलो, तुम सब यहाँ से जल्दी से गोकुल चलो, आज श्री कृष्ण भगवान मथुरा से गोकुल आएंगे, ठीक है ना। और वे चलो झट झारी, ठीक है ना, सारे रास्ते को साफ करते हुए आगे निकलते कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं। ठीक है, एक बार और इसे समझते हैं। लिख रहे हैं कि चालन भेल विषम सारे भूषण भेल भारे सपन नहीं हरि आयल गोकुल गिरधारे एक सरी कदम तरे हेरबत हेरथि मुरारे
हरि बिन देह दगल भेलय झामर भेल सारे। जाता है तो है उधव हुए तो है मधुपुर जाए। चंद्र बदनी नहीं जिय तो बदलागत काहे। माही विद्यापति मन दय सोनत गुण मति नारी। आज आवत हरि गोकुल पथ चलु झट जारे। कितने मस्त ये 4 लाइन का जो है दोहा है। कह रही है भाई राधा जो है इंतजार में बैठी है श्री कृष्ण भगवान के, साथ में गोपिया भी है, और जो कह रही है कि चंदन जो लगा रहे हैं ना, जो ठंडक महसूस करता है वो आज मेरे लिए बोझ बन गया है, मुझे चुभ रहा है, मैं उसे नहीं लगा सकती हूँ। करेगा सपने हो नहीं आयल हरि गोकुल। और इतना ज़्यादा कठोर हो गया है मेरा गोकुल, मेरे कृष्ण, कि जो दिन रात मेरे साथ रहता था और आज वो मुझे सपने में भी दर्शन नहीं दे रहा है। कितना कठोर हो गया है कि एक सारी दाढ़ी कदम तारे पथ है रत मुरारी। कदम के नीचे बैठे बैठे एक के साथ एक ही रूप में बैठे बैठे पथ हेर रही हूँ, पथ खोज रही हूँ, राह देख रही हूँ। हाँ, हरि बिना, उसके बिना देह जो है देह तगत पहले, उसके बिना जो हमारा शरीर है वह झुलस गया है। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैला हो गया है। करिए कि जाए जाए तो है उधव है तो है मधुपुर जाए। क्या कर रही है कि जा, उधो आ रहे हैं, उधो को खेत रही है, भागो यहाँ से, जाओ और जाकर उसे बता देना कि मधुपुर में ना, मधुपुर तो है मधुपुर, यहाँ से तुझे आगे नहीं जाने देंगे। उधो से करिए कि तुम्हें यहाँ से हम आने नहीं जाने देंगे। चंद्रवतनी नहीं जियत बाधत लागे। क्या करिए कि यहाँ से तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, और उसे कह देना कि तुम्हारे बिना वहाँ की गोपिया राधा मरी जा रही है। यदि तुम उनके पाप से बचना चाहते हो ना, तो जाकर उन्हें बचा लो। तब इतना बात सुनकर उद्धव कहते हैं कि भनहि विद्यापति मन दय सोनत गुणमती नारी। विद्यापति कह रहे हैं कि भाई सुनो, तुम गुणमती नारी हो, और ध्यान दो कि आज आवत हरि गोकुल रे पथ चलो झट झारी। करे कि गोकुल, सुनो गोकुल, आज मथुरा से गोकुल आ रहे हैं श्री कृष्ण, आज मथुरा से गोकुल आ रहे हैं, और तुम जल्दी से जाओ, देखो उन्हें, रास्ते को साफ करो, जल्दी करो, जाओ देखो, चलो मेरे साथ, वहाँ पर आ रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। खुश होकर ये चली जाती है उनके साथ। विद्यापति जी के दूसर के पद हमारा है कि सारा सवा संत सामे भल पवा दक्षिण पहु पवन बहु धेर। सपन हो रूप वचन एक भाके मुख सौ दूर करु चेर। क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गोपिया जो है इंतजार में बैठी है, श्री कृष्ण भगवान अभी तक नहीं आए। तो कह रही है कि वसंत ऋतु का समय आ गया और हवा की गति जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। कभी कहते हैं कि इस समय गोपिया जो है सो रही है, और गोपिया कहती है कि सपने में एक सुंदर सा पुरुष आता है और कहता है कि तुम अपने मुख पर साड़िया से ढक लो, ढका है, उठा, उसे उठा। क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सपन रूप वचन एक भाकी। सपने में एक सुंदर सा, वो कहता है कि तुम अपने मुख जो साड़ी से ढकी हो उसे आप उठाओ। पवन से करे कि पवन तो धीरे भव झकझोरन सरस बसंत पवन समय भल पवन दक्षिण पवन बहुत धीरे। कह रही है कि पवन तो धीरे भव, बसंत का समय है, सो रही है, तू धीरे भव।
और सपने में जो साड़ी का जो आंचल होता है ना, मुख ढक लिया जाता है, ऐसे करे कि तुम इसे हटाओ, उसे उठाओ। अगले लाइन में कहते कि तुहर बदन सन चान होए, नहीं जाइयो जतन विदेला, कहे बेरी काटे बनावल नव कहे, तहियो तुलित नहीं भेला। दूसरे पंक्ति में कह रही है, लगा कहते हैं कि जो पुरुष गोपियों की स्वप्न में आया था वो कहता है कि तुम्हारे मुख शरीर के जैसे जो चांद भी नहीं, तुम्हारे जो मुख है, गोपियों से कह रहे हैं वो पुरुष कि तुम्हारे जो मुख है उसके आगे चांद भी शर्मा जाएगा। तो हर बदन चान होयर थे, नाए जाए यो जतन विदेला। तुम्हारे मुख के आगे चांद भी नहीं है, चांद की भी महानता, चांद की भी सुंदरता कम है। वह महान पुरुष कहता है कि विधाता ने चांद को तुम्हारे जैसा बनाने के लिए चांद को कितना बार काटा हो, चांद को तुम्हारे जैसे बनाने के लिए पता नहीं चांद को कितना बार उसे काटना होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुख के योग वह चांद को नहीं बना सका, यानी चांद से भी तुम सुंदर हो। अगले पंक्ति में लिखा कर रहे हैं कि लोचन तोला कमल नहीं भय सके, से जग के नहीं जाने, से फिरी जाए नुकायल जाला भय, पंकज निज अपमान। कह रहे हैं कि तुम्हारी आँख की तुलना कमल का फूल भी नहीं कर सकता, वह भी लजा जाएगा, कमल का फूल जो है लजा जाएगा। और ये बात कौन नहीं जानता है, इस बात को कमल के फूल भी अच्छे तरह से जानता है, तभी तो कमल स्वयं अपमानित होकर, कमल क्या कहते हैं, पंकज निज अपमान। कमल जो है, पंकज कमल का ही रूप है, पंकज जो है, कमल जो है अपमानित होकर खुद को जल में समा लेता है, जल में घुला लेता है। क्यों? क्योंकि वह खुद को तुम्हारे सामने नहीं ला पाता है, तुम्हारी तुलना खुद से नहीं कर, लजा जाता है। कमल को सबसे सुंदर फूल माना जाता है ना, हाँ, सबसे सुंदर माना जाता है। तो राधा के मुख के आगे कमल भी लजा जाता है। अगले लाइन में करें कि भानहि बेदापते सुनिवर जयपत, ये सब लक्ष्मी समान, राजा से वे सिंह रूपनायल अखिमा दे रमान। क्या करें कवि? देखिए, कवि जो है विद्यापति स्त्री के बारे में प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे युक्त, तुम सबसे श्रेष्ठ हो और सबसे अलग हो, मानो तुम लक्ष्मी के प्रतीक हो। जो मैंने तुम्हारे इस खूबसूरती के बारे में कहा है वो सब राजा शिव सिंह, ये राजा शिव सिंह के यहाँ काम करते थे ना, राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लाखीमा देवी अच्छे तरह जानती है, उनको पता है ये सारी बात। एक बार और समझते हैं शॉर्ट में। करें कि सरस बसंत समय भय पोवार, दक्षिण पवन बहुधेर, सपने हो रूप बचन एक भखिए, मुख सौर रे। तोहर बदन सन चान होयर थे, नहीं जयो जतन विदेला, कै बेरी कठिन बनावल नौ कहिए, तैयो तुलित नहीं भेला। क्या करे? वो कह रही है पवन से, शरद से, बसंत के मौसम में तो सो रही है, कह रही है कि भाई तुम धीरे बहो, हाय मुझे ठंड लग रही है, मुझे रोक रही है।
और उसे उसके सपने में एक पुरुष आता है जो कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो, थोड़ा अपने चेहरे से पल्लू को यानी साड़ी को हटाइए ना, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं, जो पुरुष आया है सपने में, वो कह रहा है कि तुम्हारे जो बदन है, तुम्हारे जो मुख है, वह चंद्रमा से भी सुंदर है। चंद्रमा को भी यदि भगवान बना रहे हैं तुमको देखकर, राधा को देखकर, राधा तुम्हें बार बार तुम्ही को देखकर वो चंद्रमा को काट छाट कर रहे हैं ताकि तुम्हारी तुलना हो सके, फिर भी चंद्रमा तुम्हारी तुलना नहीं कर पाता है। कह रहे हैं कि लोचन तोल कमल नहीं भरे सके, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए नो कायल जल भाए, पंकज निजाया अपमान। क्या करें कि तुम्हारे जो नयन है, लोचन है, तुम्हारी आँख जो है कमल से भी सुंदर है। कौन नहीं जानता है, पूरे जग जानता है कि तुम्हारी आँख कमल से सुंदर है। और यही तो कारण है कि तुम्हें देखकर कमल भी जल में लुका जाता है, छिप जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। लास्ट लाइन लिखते हैं, भानाई विद्यापति सोने बारा जावते है, ए सांब लक्ष्मी समान, राजा से विसिंह रूप नारायण लक्ष्मा, दे तो है रमान। क्या करें, कौन नहीं जानता, स्त्री की पढ़ाई करते हुए कौन नहीं जानता तुम्हें, लक्ष्मी की तुम प्रतीक हो। जैसे तुम्हारी खूबसूरती के बारे में कहा है, राजा शिवी सिंह और लक्ष्मी देवी को भी अच्छे तरह से जानती है, उन्हें भी ये पता है कि तुम लक्ष्मी के रूप हो, तुम्हारी खूबसूरती सबसे अलग है, तुम स्त्रियों में रत्न हो, स्त्रियों में सबसे सुंदर हो। ठीक है, तो विद्यापति की ये कविता थी। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।